नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आप लोगों को अपने परिवार की ओर से आप अपने परिवार में हमें शामिल करने के लिए रक्षाबंधन का शुभकामना देते हैं। हम आपके परिवार में शामिल हुए और आप हमारे परिवार में, यूट्यूब के इस परिवार में सारे लोग को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आज हम कैलेंडर के थ्योरी क्लास को कंप्लीट करेंगे। कैलेंडर जो कभी भूल नहीं पाएंगे उस टाइप का थ्योरी क्लास आज कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर भी लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। आपके इस सब्सक्राइब के कारण मेरा हौसला दोगुना चौगुना हो जाता है, जो इस तरह के वीडियो हम बनाने के लिए उत्साहित होते हैं। आगे हम वीडियो पे आते हैं। कैलेंडर कैलेंडर तो आपको पता है कि बिना कैलेंडर का तो कोई चीज काम होता नहीं है। कैलेंडर होता क्या है, कैलेंडर में दिन क्या क्या होता है वो देखिए। कैलेंडर हम आपके सामने में लगाए हुए हैं और आपके घर में लगा हुआ रहता है। बिना सुबह उठने के साथ कैलेंडर को देखना, सोने के समय कैलेंडर को देखना, रोज कैलेंडर, बिना कैलेंडर दिन तारीख समय के आदमी का समय नहीं करता है। इसलिए कैलेंडर में क्या क्या होता है वो समझ जाइएगा। तो आप कैलेंडर संबंधित जितना भी रीजनिंग का क्वेश्चन, कैलेंडर संबंधित रीजनिंग का 3 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं। उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए कैलेंडर का थ्योरी समझना जरूरी होता है। कैलेंडर में क्या क्या होता है वो समझिए। यहाँ पे 2023 लिखा हुआ है, इसको सन बोलते हैं, ईस्वी बोलते हैं, इसको ईस्वी भी बोलते हैं। तो कैलेंडर में ईस्वी, सन और वर्ष भी बोलते हैं और साल भी बोलते हैं। इसका नाम साल भी है। तो कैलेंडर में होता है साल। ये वर्ड जो है जनवरी लिखा हुआ है, इसको माह बोलते हैं, माह। ये जो SMTW लिखा हुआ है संडे मंडे, इसे बोलते हैं सप्ताह। इसे क्या बोलते हैं? सप्ताह बोलते हैं, वीक। और ये 1 2 3 4 5 जो है इसे दिन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? दिन। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक कैलेंडर में ये इतने चीज होते हैं। तो ये तो सबको पता है, लेकिन इसी प्रश्न बनाया जाता है, इसी से रीजनिंग का प्रश्न जनरेट किया जाता है, जिसका सॉल्यूशन हम लोगों को निकाल के विभिन्न तरह के एग्जाम में स्कोर हासिल करना होता है, मार्क हासिल करना होता है। तो उसके लिए हमें इस कैलेंडर को समझना जरूरी होता है। बेसिक समझ जाइएगा तो आप एक भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होगा। अब हम ये बता दिए हैं कि कैलेंडर में ये सारे पॉइंट होते हैं। जिसे वर्ष कहते हैं, माह होता है, महीना बोलते हैं, मंथ बोलते हैं, सप्ताह होता है, सप्ताह जिसमें 7 दिन होते हैं, दिन होता है जिसमें 1 से 30 दिन, 29, 28, 31 दिन होते हैं। अब यहाँ पे हमें देखिए, ये पॉइंट लिखे हैं, इस पॉइंट पे ही सारा रीजनिंग का कैलेंडर का खेल जितना भी है वो सब है। तो दिन, एक साल में कितने दिन होते हैं वो हमें पता है। नहीं पता है तो समझ लीजिए, 365 दिन और 366 दिन होते हैं। सप्ताह बाद में देखते हैं। माह कितने होते हैं एक साल में? 12 माह होते हैं। साल, एक साल को क्या बोला जाता है? एक साल बोलते हैं, एक वर्ष बोलते हैं। अब एक वर्ष में क्या क्या हो गया? 365 दिन हो गया, 366 दिन हो गया और 12 मंथ हो गए। अब सप्ताह में यदि हम आएंगे तो क्या होते हैं? 52 सप्ताह, 52 सप्ताह होंगे। और शेष
एक बच जाते हैं। शेष कितना बचते हैं? 52 सप्ताह शेष एक। अब चूंकि 52 सप्ताह कैसे हुए, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं ये हमें पता है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो कौन कौन से दिन होते हैं 7 दिन? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। रविवार के बाद फिर क्या हो जाता है? सोमवार से शुरू हो जाता है। तो मेरा 8वां दिन फिर कहां से शुरू हो जाएगा? सोमवार से। फिर जो हम लिखेंगे यहाँ पे सोमवार, ये कौन कौन सा दिन हो जाएगा? 8वां हो जाएगा। इसका मतलब है मेरा 7 दिन के बाद दिन रिपीट हो जा रहा है। 7 दिन के बाद क्या हो रहा है? दिन रिपीट हो रहा है, रिपीट। फिर पुनः वो क्रम चलेगा, सोमवार, मंगलवार, फिर यहां से देखिए सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। ये जो 7 दिन है, 7 दिन के बाद मेरा फिर 8वां दिन सोमवार से रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इसीलिए हम दिन को कितने से भाग दे दिए? 7 से भाग दिए सप्ताह। तो एक सप्ताह इसी को बोला जाएगा। 7 दिन को एक सप्ताह जब हम बोलेंगे, हम 7 दिन को लेके एक सप्ताह बनाए कि एक सप्ताह में ये 7 दिन होते हैं, तो 2 सप्ताह में 14 दिन हुए। तो एक महीना में चूंकि टोटल 365 दिन है हमारे पास, तो 365 दिन में हम 7 से भाग देंगे तो वही तो सप्ताह बना। अब जब वही सप्ताह बना तो ये कितना सप्ताह बनेगा? भाग लगाइए आप। 7 पचे 35, एक 36, 7 दूनी 14 और शेष कितना बच गया? वही एक बचा ना। वही तो हम वहां पे लिखे हैं, 52 सप्ताह शेष एक दिन का शेष बच गया। तो सप्ताह इतर ये होते हैं। अब सारा चीज हम जब भर दिए 366 और 365 के विषय पे हम आगे पेज में जानकारी लेंगे। सप्ताह तक समझ में आ गया आपको? अब हम आएंगे कि साल जो होता है, अपने यहाँ साल या कहीं भी साल 2 तरह का होता है। अब हम साल के बारे में समझेंगे। साल, वर्ष, जिसको हम वर्ष बोलते हैं, वर्ष कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है, जो सामान्य कहलाता है। जो क्या कहलाता है? सामान्य साल कहलाता है। और 366 दिन वाले वर्ष को लीप ईयर बोलते हैं हम लोग। लीप ईयर, 366 दिन वाले को लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर को हिंदी में अधिवर्ष बोलते हैं, अधिवर्ष। अब 366 दिन होता कैसे है, क्यों होता है, ये जानकारी आपको लेना जरूरी है। पृथ्वी जब परिभ्रमण करती है सूर्य की, तो सूर्य की पूरे एक चक्कर 365 दिन 6 घंटा में पूरा करती है। 365 दिन 6 घंटा में पृथ्वी पूरा करती है, जिसके कारण ऋतु चेंज होता है और एक साल होता है। एक साल इसी कारण से पृथ्वी अपने जगह पे कक्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है के समय को एक वर्ष बोला जाता है। एक परिभ्रमण गति पूर्ण करने को एक वर्ष बोला जाता है। उसमें 6 घंटे 365 दिन 6 घंटे अधिक होते हैं। तो यही 6 घंटे 2 6 3 6 4 6 मिलके 24 घंटे हो जाते हैं। जो 24 घंटे बढ़ जाते हैं, एक 365 दिन में एक दिन क्या होते हैं, ये प्लस हो जाते हैं, जो 366 दिन हो जाता है। यही कारण है कि हर एक चौथा साल, प्रत्येक चौथा साल 4 साल के बाद आपका 20, जैसे 2020 हो जाएगा तो 2024 लीप ईयर हो जाएगा, 2028 लीप ईयर हो जाएगा। 2020 से पहले कौन सा लीप ईयर था, तो -4 कर दीजिए। तो 2020 से पहले 2016 लीप ईयर होगा। 2016 से पहले 4 माइनस कर दीजिए, 2012 हो जाएगा। 2016 लीप ईयर हो जाएगा, 2012 लीप ईयर हो जाएगा। 2012 में 4 कर दीजिए माइनस, तो 2008 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम बैक 4 माइनस करके पीछे का साल ले सकते हैं और बैक प्लस आगे करके हम आगे का साल ले सकते हैं लीप ईयर का। लेकिन ये अचानक कोई सवाल आ जाए आपके सामने कि लीप ईयर मान बताइए कि 2011 लीप ईयर वर्ष है या नहीं,
तो उसको निकालने का क्या तरीका है? उस समय ये 6-6 घंटे का आप कितना लिखिएगा? ये तो संभव नहीं है, ये लिख के हम आप निकाल सकते हैं। तो उस समय हम क्या करेंगे? उस समय के लिए हमारे पास एक उपाय होना चाहिए, जो उपाय है भाग लगाने का। अब हम लीप ईयर वर्ष या नन लीप ईयर वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये बहुत आसान सा तरीका है कि मान लीजिए 2020 दिया हुआ है, तो ये लीप ईयर है या नन सामान्य वर्ष है, ये कैसे पता करेंगे? तो आसान सा तरीका है, इसमें हम 4 से भाग करेंगे। 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो ये लीप ईयर, इसमें शेषफल कुछ नहीं आ रहा है, शेषफल 0 हो रहा है। शेषफल इसमें क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? लीप ईयर होगा। ये क्या हो जाएगा? लीप ईयर अधिवर्ष कहलाएगा। अब अचानक कोई दे दिया जाए साल तुम आपको, तो ये तरीका यही है निकालने का। अब 2111 कोई वर्ष आगे आएगा, उसको दे दिया जाए तो कौन सा वर्ष होगा? उसको निकालने के लिए भी हम 4 से भाग लगाएंगे। 4 से ये कटेगा नहीं, 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब है ये 365 दिन का सामान्य वर्ष होगा। ये क्या होगा? 365 दिन का सामान्य वर्ष होगा। तो ये तरीका है हमें सामान्य वर्ष और लीप वर्ष निकालने का। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष निकालने के लिए हम 2020 से शुरू करेंगे, तो 2021, 2022, 2023, अभी चल रहा है 2024, 2025 आएगा। अब इसमें से 2020 को हम 4 से भाग लगा रहे हैं, तो ये लीप ईयर 366 दिन का होगा। 366 दिन होगा इसमें। 2021 में 4 से भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा, ये 365 दिन का होगा। 22 में लगाएंगे नहीं लगेगा भाग, ये 365 दिन का होगा। 23 में लगाएंगे, जो अभी साल चल रहा है, वो भी 365 दिन का है। 2024 में 4 से भाग लग जाएगा, 4 छके 24, ये 366 दिन का हो जाएगा। 2025 में भाग नहीं लगेगा, 365 दिन का होगा। ये बहुत आसान तरीका है। अब क्या देखना है कि शताब्दी वर्ष कोई आए, कोई शताब्दी वर्ष आता है। शताब्दी वर्ष का मतलब है जिस वर्ष के अंत में डबल जीरो आए। शताब्दी वर्ष का मतलब हुआ जिस वर्ष के अंत में डबल जीरो हो। तो डबल जीरो वाला वर्ष जो होगा, जैसे 1900, ये शताब्दी वर्ष कहलाएगा। जैसे 2000, ये शताब्दी वर्ष है। जैसे 2100, ये शताब्दी वर्ष है। जैसे 1800, ये शताब्दी वर्ष है। ये जिसमें डबल जीरो हो वो शताब्दी वर्ष कहलाता है, सैकड़ा वर्ष कहलाता है। तो इस सैकड़ा वर्ष वाले ईस्वी में हम 4 से भाग ना लगा के 400 से भाग लगाते हैं। हम 4 से भाग ना लगा के कितना से लगाते हैं? 400 से भाग लगाते हैं, और तब देखते हैं ये पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है, तो ये सामान्य वर्ष कहलाएगा। इसमें 365 दिन होंगे। अब 1600 ईस्वी है। 1600 ईस्वी को हम 400 से भाग लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? डबल जीरो 4 से पूर्ण रूप से कट गया, 4 चौके 16। तो ये 1600 ईस्वी क्या हो जाएगा? 366 दिन का हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। 366 दिन का हो जाएगा। ये 366 शताब्दी दिन निकालने का और तरीका हो गया। अब इस पे हम देखते हैं कि जब 2000 ईस्वी को 400 से हम भाग लगाते हैं, तो ये लीप ईयर होता है। तो इसका मतलब ये अधिवर्ष कहलाएगा। अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। तो हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं किसी वर्ष में 4 से एवं शताब्दी वर्ष में 400 से पूरा पूरा भाग लग जाए, वह साल लीप ईयर अधिवर्ष कहलाता है। अब माह के बारे में जानकारी लेते हैं। माह जनवरी महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ में कितने कितने दिन, किस किस दिन, कितने महीने, कितने दिन के महीने होते हैं, वो जानकारी सबको है। और वो जानकारी लेने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आपके हाथ के उंगली के ऊपर और नीचे के भाग को ही दिन कहा जाता है और उससे दिन निकाला जाता है। ये पारंपरिक तरीका है जो जिससे हम महीने का दिन, जैसे जनवरी मंथ लेते हैं तो आप उंगली का पहला उठा हुआ जो भाग होता है उस पर उंगली डालिएगा तो वो जनवरी हो जाएगा, और नीचे फिर गड्ढा वाला भाग फरवरी कहलाएगा, फिर ऊपर उठा हुआ भाग मार्च कहलाएगा। इस तरीके से हम दिन मंथ का पता करते हैं। तो ऊपर के भाग, उंगली के ऊपर के भाग 31 दिन के होते हैं। उंगली के ऊपर के भाग कितने दिन के होते हैं?
भाग 31 दिन के होते हैं और नीचे के भाग 31 दिन के और नीचे के भाग 30 दिन के होते हैं। 30 दिन के होते हैं, जिसमें फरवरी एक 28 और 29 दिन का होता है। फरवरी एक 28 और 29 दिन का होता है। अब ये जब तरीका हमें पता हो जाएगा तो आसानी से, ये तो हमेशा साथ में रहेगा आपके पास हाथ, उससे आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम यदि निकालते हैं तो जनवरी मंथ में 31 दिन का महीना होगा। जनवरी कितने दिन का होगा? 31 दिन का, क्योंकि पहला उंगली का भाग उठा हुआ है। फरवरी 28 दिन का होता है या 29 दिन का होता है। मार्च फिर 31 दिन का हो जाएगा। अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन, और जुलाई और अगस्त दोनों फिर उंगली का उठा हुआ भाग होता है। आप उंगली हाथ पे काउंट करके देख लीजिए, अभी तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों उठे हुए भाग पे मंथ आते हैं, इसीलिए दोनों का 31 दिन होता है। और सितंबर कितने दिन का होगा? 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन और दिसंबर 31 दिन का होता है। अब जब हम मंथ का दिन निकाल लेते हैं तो सब क्वेश्चन इसी पे आएगा। अब एक उदाहरण समझ लीजिए। उदाहरण ये है 5 मार्च रविवार था, तो 28 मार्च क्या होगा? अब ये ज्ञात कीजिए कि 5 मार्च यदि रविवार था तो 28 मार्च क्या होगा? आराम से आप अब निकाल सकते हैं। 28 मार्च बराबर क्या होगा? तो 28 मार्च के लिए हमें कुल, इस तरह के प्रश्न को निकालने के लिए तो हमें पहले कुल दिन निकालना होगा। कुल दिन की बराबर क्या होता है? कुल दिन बराबर जो दिया गया दिन है 28 मार्च घटे 5 मार्च। तो मार्च में कितने दिन हो गए हमारे साथ? हमारे पास मार्च में 23 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? मार्च में 23 दिन हो गए। तो 23 दिन को हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा, शेष कितना आया? 7 21, 2 23, शेष 2 आया। तो रविवार में हम क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे। रविवार में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मंगलवार। इसका मतलब है 28 तारीख को क्या था? मंगलवार था। 28 तारीख को क्या था? मंगलवार था। यही इसका आंसर हुआ। आज रक्षाबंधन का दिन है और आज बृहस्पतिवार है। आज बृहस्पतिवार है। आज बृहस्पतिवार है, तो आज बृहस्पतिवार है तो 8 दिन बाद, 7 दिन बाद क्या होगा? 7 दिन बाद, 7 दिन बाद क्या होगा? यदि आज बृहस्पतिवार है तो 7 दिन के बाद फिर बृहस्पतिवार ही हो जाएगा, सीधा हिसाब। तो ये समझने के लिए हमें 7 दिन को समझना जरूरी होता है। यदि आज बृहस्पतिवार है तो ठीक अगले 7 दिन के बाद यही तो रिपीट हो जाएगा, यही दिन रिपीट हो जाएगा। सप्ताह में 7 दिन होने के कारण 7 दिन के बाद लगातार वही दिन पुनः रिपीट हो जाता है। इसीलिए हम किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में 7 से भाग लगाते हैं दिन निकाल के। दिन निकालना जरूरी होता है। दिन निकालने के बाद अब हमें मान लीजिए एक उदाहरण और छोटा सा समझ लेते हैं। आज यदि बृहस्पतिवार था, 3 दिन बाद क्या होगा? यदि यहाँ पे यही प्रश्न रहता कि 3 दिन बाद क्या होगा, 3 दिन बाद, वो तो हम उंगली पे भी निकाल लेंगे। 3 दिन बाद क्या होगा, लेकिन 7 से यहाँ भी भाग लगा सकते हैं। तो 7 से भाग लगाएंगे तो शेष तो यहाँ पे 3 ही आएगा।
शेष कितना आया? 3 ही आया। इसीलिए हम 3 दिन उंगली पे काउंट कर लेंगे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। तो यही तो तरीका है। 7 से भाग तो हर हाल में कहीं ना कहीं लगाना ही होगा दिन में। तो अब हम आगे आते हैं, उदाहरण ये लेते हैं, यदि आज 1 जनवरी को रविवार है, आज यदि 1 जनवरी को, आज 1 जनवरी हो, 1 जनवरी को रविवार है, 1 जनवरी रविवार है, तो 21 जनवरी कौन सा दिन होगा? प्रश्न में है 21 जनवरी क्या होगा? 21 जनवरी कौन सा दिन होगा? 21 जनवरी क्या होगा? ये निकालने के लिए ये हो, तब क्या कीजिएगा? कुछ नहीं, बहुत आसान सा तरीका, सेम वही दिन निकालना है हमें। हर हाल में कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न हो तो दिन निकालना है, दिन पे फोकस कीजिएगा। कुल दिन हमेशा आप ध्यान रखिएगा, कुल दिन निकालना होगा। कुल दिन मेरे पास क्या है? कुल दिन बराबर एक ही मंथ का है, तो 21 जनवरी में से हम क्या करेंगे? 21 जनवरी में से हम 1 जनवरी को घटा लेंगे, तो मेरे पास कुल दिन कितना बचा? 20 दिन बचा। कितना दिन कुल बचा? कुल दिन 20 दिन बचा, और 20 दिन में कुल दिन में 7 से भाग दे देंगे। कुल दिन बट्टा 7 हमेशा याद रखिएगा। तो 20/7 कर देंगे, मेरे पास रिमाइंडर कितना आया? शेष फल आ रहा है, शेष आया 7 दूनी 14, 6 दिन। शेष कितना आ गया मेरे पास? 6 दिन प्लस हो जाएगा। 6 दिन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। किस में? रविवार में 6 दिन हम जोड़ देंगे, रविवार में 6 दिन जोड़ देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। 21 जनवरी को वही दिन होगा। रविवार में यदि 6 दिन जोड़ते हैं तो शनिवार आता है, यही आंसर हो गया। 21 जनवरी को क्या हो जाएगा? 21 जनवरी को शनिवार हो जाएगा। अब इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए हम 2 तरीके अपनाते हैं। एक तो कुल दिन वाला तो है ही, आंसर निकला 6 दिन का। हम जब 6 दिन जोड़ना हो, 5 दिन जोड़ना हो, 4 दिन जोड़ना हो, तो हम बैक आके भी कर सकते हैं। उतना पीछे रविवार के से 1 दिन पीछे आके, चूँकि 7वां दिन हमें पहुंचना था, तो रविवार के 1 दिन पहले वो 7वां दिन होगा, शनिवार आया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे प्लस करके भी निकाल सकते हैं। अब एक उदाहरण और समझते हैं। 1 जनवरी 2009 को सोमवार था। एक उदाहरण और ले लीजिए। यदि 1 जनवरी 2009 सोमवार था, तो 31 दिसंबर क्या होगा? उसी साल का 31 दिसंबर 2009 में कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर 2009 क्या होगा? ये यदि हमको ज्ञात करना हो तो इसके लिए भी, चूंकि ये 1 साल के अंदर हो गया, अब 1 साल के अंदर हो गया ये 1 साल के अंदर हो गया। 1 साल के अंदर कुल कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो हमें कुल दिन निकालना है, हमेशा याद रखिएगा। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो कुल दिन, इस प्रश्न में कुल दिन क्या निकलेगा? कुल दिन बराबर 365 घटे 1 जनवरी का हमें पता है, तो वो 1 दिन घट जाएगा।
364 दिन। अब इसको निकालने का तरीका है कि जिस साल का पहला दिन जो होगा उस साल का अंतिम दिन, ये तो एक स्टेटमेंट में हम लोगों को याद करने की बात हो गई। ये याद करने, ये जब हम गणितीय तरीका से इसको हल करते हैं हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह कुल दिन हमें कितने मिले? 365। 365 दिन में एक दिन हम जब घटा लेते हैं, कौन सा दिन? ये 1 जनवरी का दिन हमको घटाना होगा, क्योंकि ये तो हमें मालूम है 1 जनवरी 2009 को सोमवार था। ये हमें ज्ञात करना ही नहीं है, ये तो हमें ज्ञात है। ये जब ये ज्ञात है तो 365 दिन में हम वो दिन को तो घटाना होगा, हटाना होगा। हटा लेने के बाद 364 दिन बचते हैं। 364 दिन में 7 से भाग देंगे तो हमारे पास शेष कहाँ आता है? शेष 0 आता है। शेष 0 आता है। जब शेष 0 आएगा तो शेष हम किस में जोड़ेंगे? 0। सोमवार में यदि हम 0 को जोड़ेंगे तो फिर तो सोमवार ही आएगा। यही कारण है कि किसी भी वर्ष का पहला, कौन सा वर्ष? किसी भी सामान्य वर्ष का, किसी भी सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन बराबर होता है। सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन बराबर होता है। पहला दिन बराबर अंतिम दिन होता है। पहला दिन बराबर अंतिम दिन होता है। यही कारण है कि दोनों दिन बराबर होते हैं। यदि यही लीप ईयर होता, अधिवर्ष होता, तो पहला दिन से एक दिन अधिक हो जाता, बस यही कारण है। तो 0 जब आएगा यहाँ पे शेषफल, तो हम सोमवार में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? सोमवार ही ना होगा। सोमवार में 0 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा? सोमवार ही आएगा। तो सोमवार ही आएगा तो यही तो आंसर हो गया। यही तो 31 दिसंबर 2009 को भी सोमवार हो जाएगा। अब आगे समझते हैं एक उदाहरण और समझ लीजिए। वो उदाहरण भी बहुत ही समझने योग्य है। वो इस टाइप के उदाहरण को यदि आप समझ लेते हैं तो आपको आसानी होगी। अब इसी में यदि प्रश्न, यही प्रश्न है, मान लीजिए प्रश्न यही है और एक लाइन और जोड़ दे, 31 दिसंबर की जगह प्रश्न में जोड़ दिया जाए, 31 दिसंबर की जगह प्रश्न में जोड़ दिया जाए इसको 1 जनवरी 2010। 31 दिसंबर की जगह जोड़ दिया जाए कि 1 जनवरी 2010 कौन सा दिन था? 1 जनवरी 2010 जोड़ दिया जाए तब क्या कीजिएगा? क्या था? इसका निकालने का भी तरीका वही है, हम यहीं पे निकाल दे रहे हैं इसको भी। अब देखते हैं कि यदि 1 जनवरी 2010 में क्या था निकालना हो यही प्रश्न में, तो क्या करेंगे कि 31 दिसंबर तक का एक दिन होगा। 31 दिसंबर तक कुल कितने दिन हो जाएंगे? 365 दिन। 365 दिन में से 1 जनवरी 2009 घट जाएगा तो 364 दिन। अब वो 364 दिन घटाने के बाद हम 1 जनवरी 2010 का जोड़ेंगे तो फिर तो उतना पे ही आ जाएगा। हम जब 1 जनवरी 2010 को जोड़ेंगे उसमें तो कुल कितने दिन हो गए? 31 दिसंबर तक 1 जनवरी से, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का कुल दिन निकालेंगे। तो कुल दिन कितना निकला? इसमें कुल दिन क्या हो जाएगा? कुल दिन हो जाएगा 31 दिसंबर तक के दिन, कुल दिन बराबर 365 दिन घटे एक दिन। 31 दिसंबर तक 364 दिन होंगे। 31 दिसंबर तक 364 दिन होंगे। कुल दिन में 1 जनवरी 2009 घट जाएगा। 1 जनवरी 2009 घट जाएगा। ये घट जाएगा तब हमारे पास 364 दिन बचे। अब ये 364 दिन में एक दिन कौन सा प्लस हो जाएगा? 2010 वाला एक दिन प्लस हो जाएगा। 1 जनवरी 2010 का एक दिन प्लस हो जाएगा। चूंकि 1 जनवरी 2010 का हमें दिन निकालना है तो कुल 365 दिन निकल गए। हमारे पास कुल कितने दिन निकल गए? कुल दिन जब निकल जाएगा कहीं भी
तो आपको आसान हो जाएगा। और कुल दिन निकल जाने के बाद हमारा शेष फल यदि सामान्य वर्ष है तो 1 आएगा, अधि वर्ष है तो 2 आएगा। अब देखिए हम 365 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल हमारे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। शेष कितना आया, 1 आया। जब शेष 1 आया तो हम क्या करेंगे, सोमवार में 1 जोड़ देंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा। यही कारण है कि साल का अगला यही कारण है कि साल का अगला दिन 1 दिन प्लस होके आता है। अगला जनवरी 2010 मंगलवार हो जाता है और मंगलवार होगा। यही आंसर हुआ। अब इतना करने की ज़रूरत हमें प्रश्न में जब सॉल्व करने की, ये समझाने के लिए हमने इतना प्रैक्टिकल आपको किया है, इतना चीज़ आपको उसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ये आप कर लीजिएगा तो ये दिमाग में आ जाएगा। ये साल का पहला दिन यदि 1 जनवरी है और नन लीप ईयर है तो अगला साल क्या होगा, ठीक 1 प्लस करके आप आंसर टिक लगा दीजिएगा सेकेंडों में। इतना ये थ्योरी करने की जरूरत नहीं है, थ्योरी समझाने के लिए किया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।